हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप लोग? आई एम तुषार पांडे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक शॉर्ट वीडियो सीरीज डाल रहा हूं। इसमें मैं आपको शॉर्ट टाइम में एक जो कॉन्सेप्ट आपका होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो उसी सीरीज में आपका आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट आरटीएच इन अ डिपेंडेंट सोर्स सर्किट। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की, सर ये जो आपका डाउट है ये हमेशा बना रहता है, तो एक शॉर्ट वीडियो 5 मिनट की या 10 मिनट की हो जाए तो उसमें हम फटाफट चीज़ों को सीख पाएँ। चलिए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं डिपेंडेंट सोर्स पे आपका आरटीएच। तो कुछ ऐसा आपका सिनेरियो है, यहाँ पे आपका एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपका एक डिपेंडेंट सोर्स है 4Vx, आपका ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स आपका है। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? प्लस माइनस आपका हो गया ये करंट सोर्स, और आपका ये यहाँ सॉरी वोल्टेज सोर्स, नॉट करंट सोर्स, दिस इज जो वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल बोल सकते हैं आप, VCCS, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, VCVS, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस आपका वोल्टेज सोर्स शो कर रहा है, आपका यहाँ Vx आपका वोल्टेज कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो अब इस टाइप की सर्किट में क्या होता है, आपका जो VTH होगा वो जीरो होगा। मतलब ऐसे आपको सर्किट मिलेगी तो कभी कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भाई इसका VTH क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जीरो होगा। अच्छा, जीरो क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पर आपके पास कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है। अब इस केस में क्या होता है कि आपको RTH फाइंड करना होता है। इसमें एक और केस बन सकता है कि आपका यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स दिया रहेगा, ठीक है। आपका इंडिपेंडेंट सोर्स भी रहेगा और डिपेंडेंट भी रहेगा, तो उसमें आपका VTH निकालोगे आप। प्लस जब RTH आप निकालोगे तो आप डिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट या ओपन नहीं करते हैं। शॉर्ट या ओपन आप नहीं करते हैं, आप इंडिपेंडेंट को शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो सर्किट के किसी एलिमेंट पर, किसी जगह पर आपका वो डिपेंडेंट रहता है, इसलिए उसको आप डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। अगर इसको आपको ओपन या शॉर्ट करना है तो आपको वो सर्किट एलिमेंट भी गायब करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं, कैसे हम इसका आरटीएच फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमने 2-3 पॉइंट सीखे, वो जरूरी था बताना आपके लिए, कि अगर आपका इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो आपका VTH जीरो हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। डायरेक्ट आप आंसर करेंगे VTH जीरो, आपका आरटीएच आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा केस क्या है, अगर आपका यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट दोनों हैं तो आप इंडिपेंडेंट को शॉर्ट कर देंगे, डिपेंडेंट आपका ऐसा ही मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, आपको कुछ आइडिया होगा इसके बारे में कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा सकते हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया VAB, आपका करंट सोर्स क्या होगा, आपका IAB होगा। तो अगर मुझे RTH चाहिए तो आप जानते हैं रजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट, तो आपका VAB अपॉन IAB। अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैंने VAB और IAB की वैल्यू निकाल ली, VAB अपॉन में IAB, तो हमारा RTH फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको दिमाग में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, हमने VAB लगा दिया, यहाँ मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो आप करंट सोर्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप करंट सोर्स लगा दो, आपका जो वोल्टेज होगा क्या होगा, VAB हो जाएगा आपका। सेम चीज़ है, कोई चीज़ नहीं आपका है, आएगा, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए भाई, आपका ये VAB है तो ऑब्वियस बात आपका ये भी VAB होगा। तो मैंने इसको VA सपोज कर लिया, तो मैंने A पर लगाया KCL। तो क्या लगाया, KCL एट नोड A। तो क्या मिला आपको, I इक्वल टू I1 प्लस I2। कैसे मिला, आपका I1 आउटगोइंग है, आपका I2 आउटगोइंग है, आपका I इनकमिंग है। तो क्या बोला आपने, इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या होता है आपका, सम ऑफ आउटगोइंग करंट आपका। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब आपने I1 की वैल्यू निकाल ली। कैसे कैलकुलेट किया आपने, I1 इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस ऑफ, यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस फिर से आपका होगा तो क्या होगा, प्लस का V ऑफ x आ जाएगा आपका। तो VA प्लस 4V ऑफ x अपॉन में 10 और 5 आपका हो जाएगा 15, 10 और 5 आपका हो जाएगा 15। तो आप जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। V क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस होता है फ्रॉम हायर टू लोअर। तो आपका VA माइनस ऑफ माइनस 4Vx और अपॉन में 15, तो आपका I1 आ गया। आपका I2 क्या आया, आपका I2 है VA अपॉन 15। देखिए आपका I2 क्या है, VA अपॉन 15 है। अब मुद्दा ये आता है कि आपका जो सर्किट बना वो क्या बना, ये जो आपका I है क्या है, आपका IAB तो है। तो आपका IAB इक्वल टू VA प्लस 4Vx अपॉन 15 प्लस VA अपॉन 15, आपका इक्वेशन नंबर A आ गया। आपने वैल्यू पुट की, आपको ये वैल्यू मिल गई। आपका मोटो क्या है, आपका मोटो ये है कि सर मुझे VAB अपॉन में IAB चाहिए। तो IAB यहाँ पर है, आपका VA भी यहाँ पर है, आपका VX ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये VX कैसे भी करके मैं चेंज कर दूँ इसको VA या IA में, तो मेरा काम हो जाए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस VX को रिमूव करना। चलिए देखते हैं कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं हम। तो आपने फिर से वही I1 आपका दिस वन दिया हुआ है आपका। तो क्या देखा आपने कि ये जो आपका I1 है
यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये आपका Vx दिया हुआ है, क्योंकि आपका डिपेंडेंट सोर्स है, ये सर्किट में पहले से आपके पास अवेलेबल रहेगा, कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशन दिया रहेगा। तो Vx क्या होगा यहाँ से आपका, देखिए Vx आपका ये I1 आपका आ रहा है तो क्या होगा 5I1। सो यहाँ से हमको ये मिल गया कि जो Vx आपका है वो 5I1 है, तो I1 क्या होगा Vx/5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा पीछे वाले इक्वेशन में Vx आपका I1 वाले में ही आ रहा है, आपका I2 में Vx नहीं आ रहा है, तो आपको Vx यहाँ से निकालना था कैसे भी करके, तो आपने वही किया, आपने I1 की जगह क्या रख दिया Vx/5 रख दिया इक्वल टू Va/में 4Vx/15 रख दिया। तो 5 से आपका ये 15 कैंसिल हो गया, 3 आ गया आपका, 3Vx हो गया आपका Va, और आपका -4x हो गया, आपका या +4Vx हो गया। ये आपका इधर आएगा तो क्या मिला आपको फाइनली कि माइनस ऑफ Vx इक्वल टू होगा Va, Vx इक्वल टू -Va या Vx इक्वल टू -V आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे किसमें, आप वाले इक्वेशन में, इस वाले में पुट करिए आप, तो क्या मिला आपको देखिए IAB इक्वल टू VA + 4Vx/15 + Va/15। तो आपने Vx की वैल्यू क्या रखी -Va, आपका देखो Vx इक्वल टू क्या आपका है -Va आपने पुट कर दिया, आपका -3Va आ गया, +Va आ गया, आपका -2Va 15 आ गया, आपका Va यहाँ से क्या आ गया Va/IB, जो आपको चाहिए था। आपका मोटो क्या था Va/IB हमको मिल जाए तो हमारा RTH हो जाएगा, आपका कितना आ गया 7.5। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत आपको आएगी सर ये माइनस में वैल्यू आई है तो इसका क्या मतलब है, आप जानते हैं ऑब्वियस बात है कि आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, आप जानते हैं, प्लस रेजिस्टेंस आपका एनर्जी को, पावर को एब्जॉर्ब करता है, वो डिलीवर नहीं करता है। तो नेगेटिव साइन मतलब ये होता है यहाँ पर कि आपका जो डिपेंडेंट सोर्स है वो आपको पावर डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। आपने पावर कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पावर डिलीवर जब होता है तो आपका नेगेटिव होता है, जब पावर एब्जॉर्ब तो पॉजिटिव आपका होता है, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स लेके करेंगे तो आपका सेम रिजल्ट आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जनरली होता क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि अगर आपका सीरीज में तो आप वोल्टेज लगाइए, अगर यहाँ पैरेलल में तो आप वोल्टेज लगाइए, सीरीज में तो आप करंट लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगाओ, आपको सेम आंसर मिलने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर एक पॉइंट जो भी आपको दिक्कत आई है आप बताइएगा। बाकी प्लस कोर्स आप चाहिए तो आपको ये सभी प्लस पे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, आपके 2 चल रहे हैं प्लसेस आपके। अभी इसमें सिग्नल पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपका यूट्यूब पर डेली 9 PM पे क्लास होती है, आपका अनअकैडमी इस क्लास आपकी सैटरडे होती है। आज अभी क्लास 7 बजे है, उसको आप देखिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। बहुत सारी क्लास होती रहती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आइएगा आप लोग, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। और ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो बाय बाय, टेक केयर।